अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ सिर्फ। ये अनवर जिलानी साहब हैं, वो कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, टीकेटी फॉलो करता हूँ लेकिन समझ नहीं आती, रोज़ अलर्ट कैंडल्स बनती हैं, कभी 7 कभी उससे भी ज़्यादा, तो इतने सारे स्टॉक्स में रोज़ कैसे बाय करें, एक या दो स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें इतने अलर्ट कैंडल्स में से। तो इसका अच्छा सवाल है, इसका जवाब मैं गाये बगाए देता रहता हूँ। तो आपने सबसे पहले तो देखिए, मैं 102 कंपनीज़ को एनालिसिस करता हूँ, 102 कंपनी का एनालिसिस करता हूँ, तो उनमें से इतनी अलर्ट कैंडल्स बन जाती हैं। आपने क्या करना है, अपनी वॉच लिस्ट, मेरी वॉच लिस्ट है 102 कंपनीज़ की, आपने अपनी वॉच लिस्ट को 30 कंपनीज़, 40 कंपनीज़, 35, 45, अकॉर्डिंग टू योर एपिटाइट 50 तक भी जा सकते हैं आप। अच्छी कंपनीज़ में आप अपनी वॉच लिस्ट बनाएंगे, उनमें से अगर किसी कंपनी की वॉच लिस्ट, किसी स्टॉक की वॉच लिस्ट बनती है, अलर्ट कैंडल बनती है, तब आप उसमें काम करेंगे। आपके लिए 7-7, 8-8 कंपनीज की वॉच लिस्ट नहीं बनेगी। 50 अच्छी कंपनीज, अगर 50 उठाएंगे तो एक वक्त में 30 कंपनियां, 25 से 30 कंपनीज तक भी जा सकते हैं आप, जिनकी अलर्ट कैंडल बनती है। तो 25-30 स्टॉक्स को अलर्ट आपने ये उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म काम करते हैं, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए नहीं बता रहा मैं। ये जितनी वीडियोस मैं बयान कर रहा हूँ, जितने सवालों का जवाब दे रहा हूँ, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म जो लोग 20-25% के लिए काम करते हैं, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो आपको अपनी जो वॉच लिस्ट है उसको कम करना पड़ेगा। और जब भी अगर आपकी वॉच लिस्ट में से किसी भी स्टॉक की अलर्ट कैंडल बनेगी, आपको बाइंग करनी है, वो मैंडेटरी है। या तो आप उसको किसी स्टॉक से आप कभी आपने बाय कर लिया, कभी आपने नहीं बाय किया, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये हो गया जी सवाल का जवाब। इसके बाद हम चलते हैं सीधा मार्केट की तरफ। मार्केट सर आज बंद हुई है 1588 पॉइंट माइनस, थोड़ी सी ज़रा प्रेशर में बंद हुई है। वॉल्यूम अच्छे हैं, 450 मिलियन का कल काम हुआ था, आज 454 मिलियन का काम हुआ है। कल काम हुआ था 47 बिलियन का, आज काम हुआ है 45 बिलियन का। एक्टिविटी इंटैक्ट है अपनी मार्केट के साथ, तो इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नज़र नहीं आ रहा मुझे। सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स की वजह से मार्केट आज गिरी है, 622 पॉइंट माइनस हुए। इन्वेस्टमेंट बैंक 218, इन दोनों को मिला लिया जाए तो तकरीबन 850 पॉइंट जो हैं बैंक्स की वजह से गिरे हैं। टेक्नोलॉजी कोई 200 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर 150 पॉइंट, फर्टिलाइजर सेक्टर 100 पॉइंट की वजह से, इनकी वजह से इंडेक्स को हिट हुआ है मार्केट। अच्छा जी, प्लस में कोई ख़ास है नहीं। कंपनीज की बात करें तो पीपीएल 58 पॉइंट प्लस के साथ उसने कंट्रीब्यूट किया है, साजगार ने 39 पॉइंट्स के साथ, नेशनल बैंक 37, लॉट केमिकल 28 पॉइंट, मारी ने 24 पॉइंट। जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें मिजान बैंक है, एंग्रो एच, एमसीबी, एचबीएल सिस्टम, यूबीएल, इन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। सीधा चलते हैं रिपोर्ट की तरफ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपसे आज। सबसे पहले अलर्ट कैंडल्स तो नहीं बनी, बट दो स्टॉक्स मैं डिस्कस करूँगा आज, लॉट केमिकल और मारी। तो सबसे पहले जो अच्छा देखें, हर रिपोर्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, ये जो वॉल्यूम की रिपोर्ट देता हूँ, टॉप 10 वॉल्यूम्स, अब जैसे के इलेक्ट्रिक पहले नंबर पे, हैस्कोल दूसरे, एफएफएल तीसरे नंबर पे, लॉट केमिकल चौथे, डब्ल्यूटीएल पाँचवें, बीएमएल छठे नंबर पे, सिनर्जी सातवें नंबर पे, एएसटीएल आठवें नंबर पे, टीपीएलपी 9th और ट्रीट 10वें नंबर पे। इन जब टॉप 10 के अंदर कोई अच्छा स्टॉक आता है ना, वो आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होना चाहिए। ये बता दूं आपको बात कि 100-150 वाला स्टॉक आ गया, 200 वाला स्टॉक आ गया, 60-70 वाला स्टॉक आ गया, तो और उस स्टॉक को लाजमी आप उसमें ट्रेड किया करें, और वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट पे भी होना चाहिए अगर वो टॉप 10 में आ गया। अब जैसे अब देखें, सारे कचरा स्टॉक हैं, के इलेक्ट्रिक, हैस्कोल, एफएफएल, तो इनमें अगर आपने देखना है कि कौन सा स्टॉक जो है किसकी प्राइस अच्छी है, ठीक है जी, तो एफएफएल हो गया, फिर डब्ल्यूटीएल, बीएमएल, सारे, सिनर्जी, एएसटीएल, टीपीएलपी, ट्रीट। अब इन सारे स्टॉक्स में ट्रीट कुछ बेहतर है कदरे, लेकिन इनमें अच्छे स्टॉक्स भी आते रहते हैं। अगर पिछले दिनों में जाया जाए तो अच्छे स्टॉक्स भी इसमें आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टॉप 10 में अच्छे स्टॉक नहीं आते, कई दफ़ा अच्छे स्टॉक्स आ जाते हैं, तो नज़र रखा करें इसके अंदर आप। दूसरी बात, क्लियर अपवर्ड में स्टॉक्स हमारे 51 रह गए जी, 58 में से 51, और ये हमारी उसकी लिस्ट है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप उसको देख सकें। ये मैंने थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये स्टॉक्स हैं क्लियर अपवर्ड के अंदर, और ये हमारे पास हैं कैटेगरी ए और ए प्लस में कितने स्टॉक रह गए हैं जी,
24, 56 में से 24 रह गए, एकदम ही ड्रॉप आ गया है। तो ये स्टॉक है जी हमारे पास जो कि ए प्लस और कैटेगरी ए में है, ये स्टॉक्स रह गए जी हमारे पास। और इसके अलावा जो ए से ए प्लस में, जो डायरेक्ट ए प्लस में गए उनमें लॉट केमिकल है, और ए से ए प्लस में गया APL, और ए में जो स्टॉक्स आज नया गया है CEPB, मारी और बाफे। तो ये थी जी आज की रिपोर्ट। और इसके अलावा सिंपल सी बात है जी, हम इस वक्त डिस्कस कर लेते हैं लॉट केमिकल को। देखिए लॉट केमिकल बहुत अरसे से ना फंसा हुआ है, मज़ा नहीं आ रहा काम करने का। तो अगर आपकी वॉच लिस्ट में है तो फिर तो आपको काम करना है, फिर आपने ना मज़े नहीं ढूंढने। और क्योंकि हर स्टॉक की अपनी एक चाल होती है, साल में अगर 1-2 दफ़ा भी लॉट केमिकल चल जाता है तो आपके पैसे पूरे कर देगा। बट अगर आप इसे तंग हैं तो फिर हम निकाल देंगे। आप ये नहीं है कि आपकी वॉच लिस्ट में भी मौजूद है और कभी आप बाय करते हैं कभी नहीं बाय करते, ये काम नहीं चलेगा सर। तो आप देख सकते हैं कि इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, पहली जो अलर्ट कैंडल बनी थी वो बनी थी 9 दिसंबर को, 29.75 का था ये, 29.75 का। अब हम देखते हैं कि इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था कि नहीं। 29.75 में इसकी बाइंग तो ट्रिगर हो गई थी। अब हम देखते हैं कि इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था कि नहीं। बिल्कुल जी, इसका स्टॉप लॉस एक हिट हो गया था लॉट केमिकल का 29। ये हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी 10 दिसंबर को, और 17 दिसंबर को इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उसी दिन बढ़ भी गया था, तो काफ़ी दचका लगा इसके अंदर। खैर उसके बाद इसकी 53.80 तक इसकी RSI गई। दोबारा हमारा यहाँ पर बनेगा, दोबारा हमारी अलर्ट कैंडल बनी 12 जनवरी को 31 रुपये 71 पैसे में, 31.71। तो 31.71 हमारी अलर्ट कैंडल बनी, और 31.71 इंटू 6%। अच्छा जी, तो उसके बाद ये 33 रुपये 44 पैसे तक गया है। ठीक है जी, 33 रुपये 44 पैसे तक आज गया है। और इसकी जो अलर्ट कैंडल बनी थी वो बनी थी 31.71। तो अभी तकरीबन 2 रुपये तकरीबन ऊपर है, वहाँ से 2 रुपये तकरीबन ऊपर है। तो कल थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ, और अभी ऊपर ही है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा हिट होना था 31.71, 29.80। ठीक हो गया जी, स्टॉप लॉस से काफ़ी ऊपर रहा है। और ऐसे स्टॉक्स में रैंडम एंट्री लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और एक आध स्टॉप लॉस हिट हुआ हो तब तो बहुत मुश्किल होता है। तो अलर्ट कैंडल के साथ आपने ऐसे स्टॉक्स में चलना है। इसके बाद हम मारी की बात करते हैं जी। मारी पेट्रोलियम जो है हमारा, जो इसकी अलर्ट कैंडल, जो प्रॉपर अलर्ट कैंडल बनी है वो बनी है प्रॉपर अलर्ट कैंडल इसकी बनी है जी 744 में। तो वहीं पर है तकरीबन 744 में अलर्ट कैंडल बनी है। और लास्ट, और जो अभी जो लेटेस्ट अलर्ट कैंडल बनी है वो बनी है 16 जनवरी को, यानी कि जो पहले भी बनी है वो भी स्टॉप लॉस उसका हिट नहीं हुआ, नई बन गई है, एक और बन गई है, और नीचे की लेवल बनी है। तो आप जब नीचे के लेवल के ऊपर जब एंट्री बने ना, सेकंड एंट्री, तो सेकंड एंट्री आपने नहीं लेनी। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट एंट्री इसकी बनी थी 2 जनवरी को 744। ठीक है जी, 744, और 744 का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन RSI 55 से नीचे आ गई। उसके बाद दोबारा 60 की RSI दोबारा ये ऊपर हुआ है। तो पहली बनी 744 पे, अब बनी 740 पे। तो यानी कि जो पुरानी हमारी एंट्री थी वो अभी चल रही है, नई हमारी एक और अलर्ट कैंडल बन गई 740 पे, लेकिन नीचे रेट पे बनी है। अगर ऊपर के रेट पे बनती तो हम डेफिनेटली अपनी पोजीशन को इसमें हम ऐड करते, लेकिन जो दोबारा जो अलर्ट कैंडल बनी है वो निचले रेट पे बनी है, स्टॉक कमज़ोर है, तो हम अपनी पोजीशन को डबल नहीं करेंगे, हम सिंगल पोजीशन को रहने देंगे। और अगर आपने नई पोजीशन उस टाइम पोजीशन नहीं ली थी तो आप ले सकते हैं। 740 से ऊपर इसकी पोजीशन ट्रिगर हुई है, देखते हैं जी इसका स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं होता। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ ख़ास आज है नहीं बताने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और जो
है ना जो ज़्यादातर बहुत सारे लोग जो हैं नए मार्केट के अंदर इंटर हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें। और अगले मैं नहीं बना सका, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि कल मैं वीडियो बनाऊँ लाजमी लॉन्ग टर्म वालों के लिए। एक लॉन्ग टर्म वाला मेरा चैनल है, वो उसको लाजमी देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। और एक प्रॉपर चैनल, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि लोग आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और अपना सारा सरमाया एक ही लेवल के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो बड़ा इशू है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को साइकिल समझाने की ज़रूरत है कि किस तरह साइकिल में आपने पूरा साइकिल को पकड़ने की कोशिश करनी है, तभी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।